दोस्तों, एक चूहा काफी होता है घर में तबाही और उत्पात मचाने में। उसे पकड़ने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाकर थक जाते हैं, तो आखिर में किसी पदार्थ में जहर मिलाकर कोने में रख देते हैं और चूहे का काम तमाम। ना हमें चूहे को मारने का गम होता है, ना पाप लगने का डर होता है। ये सब बताने का मतलब है, वैसे हमदर्दी या लगन कभी नहीं होती। एक उपद्रवी प्राणी के रूप में उसे हम देखते हैं। अगर आपके पैरों के पास कोई चूहा आ जाए तो क्या आप डरोगे नहीं? आपके सामने कोई चूहा लड्डू या कोई अन्य खा रहा है और वही चूहे का जूठा लड्डू या अन्य किसी ने आपको खाने को दिया, तो आप उसे खाओगे? 100% बिल्कुल नहीं खाओगे। लेकिन आज मैं आपको ऐसे स्थान पर लेकर जा रहा हूँ, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो वहां जाकर चूहे का जूठा अन्न प्रसाद समझकर खाओगे भी और चूहे को पवित्र मानकर उनका दर्शन भी करोगे। तो देर किस बात की दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर डेसनोक में करनी माता। यहाँ कैसे पहुंचा जाए और रुकने के बारे में बात करेंगे। पहले मंदिर में जाकर दर्शन कर लेते हैं। बाहर से देखने पर मंदिर किसी किले की तरह प्रतीत होता है। मंदिर के बाहर प्रसाद और खाने पीने की कई दुकानें लगी हुई हैं। आज तक आपने भगवान के लिए प्रसाद खरीदा होगा, लेकिन आज जीवन में पहली बार आपको चूहे के लिए प्रसाद खरीदोगे। यहाँ से मंदिर परिसर में प्रवेश करना होगा। मंदिर के बाहर दाने चुगते हुए कबूतर नजर आ रहे हैं। सामने मंदिर का प्रवेश द्वार है। यह द्वार संगमरमर से बना है। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी और चित्र बनाए गए हैं। संगमरमर पर इतनी बेहतरीन कारीगरी पहली बार देख रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यहाँ से मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। मंदिर प्रवेश परिसर में प्रवेश करते ही करनी माता के भजन गाते हुए लोग दिखाई देते हैं। मंदिर में फोटोग्राफी या वीडियो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 30 रुपए चार्ज देना होगा। मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को कावा कहा जाता है। दोस्तों, अभी हम भी यहाँ चूहे के लिए कावा शब्द का ही प्रयोग करेंगे। पहले हम करनी माता का दर्शन कर लेते हैं। इधर उधर दौड़ते भागते कावा दिखाई देने लगे हैं। सामने ही मुख्य मंदिर दिख रहा है। अभी हमें चलते समय विशेष ख्याल रखना होगा। अपने पैरों को ध्यान से रखना होगा ताकि किसी कावा को कोई नुकसान न पहुंचे। अगर आपके पैर के तले आकर किसी कावा की मृत्यु हो जाती है तो आपको कावा की चांदी की मूर्ति मंदिर में चढ़ानी होगी। सामने ही करनी माता का गर्भगृह दिख रहा है। गर्भगृह एक गुफा है। ये माता की तप स्थली है। करनी माता को माँ दुर्गा अवतार माना जाता है। माता के कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित है और उनके दाहिने हाथ में एक त्रिशूल है। करनी माता की मूर्ति की ऊंचाई करीब 2 फुट है। माता के गले में राजस्थानी गहना दिख रहा है। माता के गर्भगृह में कावा दिख रहे हैं। यहाँ रखे प्रसाद को कावा खाते नजर आ रहे हैं। जब तक मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद को कावा द्वारा नहीं खाया जाए, तब तक उस प्रसाद को प्रसाद नहीं माना जाता। कावा का झूठा प्रसाद भक्तों में किया जाता है। कावा का ये झूठा प्रसाद पवित्र माना जाता है। इसे खाकर आज तक कोई भक्त बीमार नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जब भारत में प्लेग जैसी महाबीमारी फैली थी, तब भी भक्तगण यहाँ प्रसाद खाते थे। करनी माता के दर्शन के बाद मंदिर परिसर में मौजूद काबाओं का दर्शन करते हैं। यहाँ भक्तों के पेड़ पर बहुत सारे काबा उछल कूद करते रहते हैं, फिर भी उनसे किसी भी श्रद्धालुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। अपने हाथ में प्रसाद रखकर कावा के सामने हाथ रखा तो कावा हाथ पे चढ़कर प्रसाद खाएंगे, लेकिन आपको काटेगा भी नहीं। यहाँ सभी कावा देखने में एक साइज के हैं। इतना सारा खाना खाने के बाद भी वो कभी मोटे नहीं होते। यह काले रंग के कावा में अगर आपको सफेद रंग का कावा दिख जाए तो उसे बहुत मंगलकारी माना जाता है। इसके दर्शन से आपको मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ कई भक्त सफेद कावा के दर्शन करने के लिए पूरे मंदिर में परिसर में ढूंढते नजर आते हैं। यहाँ करीब 30,000 से ज्यादा कावा मौजूद हैं, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की गंध नहीं आती। यहाँ श्रद्धालु चांदी के बर्तन में रखे कावा का जूठा पानी या दूध बड़ी आस्था से पीते हैं। इस बात से वैज्ञानिक भी हैरान है, क्योंकि शायद आपको भी पता होगा कि चूहे प्लेग जैसी बीमारी का वाहक होते हैं, और इसी बात से वैज्ञानिक हैरान है कि चूहों के जूठे प्रसाद को और पानी दूध को खाने के बाद भी कोई श्रद्धालु आज तक बीमार क्यों नहीं हुआ। मंदिर में उपस्थित सेवक यहाँ सालों से काम कर रहे हैं।
लेकिन वो काबा के संपर्क में आने से कभी भी बीमार नहीं पड़ते। इस रहस्य को जानने के लिए करनी माता से जुड़ी एक कहानी आपको बताना जरूरी है। आप इसे अवश्य सुने। करनी माता का जन्म राजस्थान के चारणकुल में हुआ था। एक दिन माता के सौतेले पुत्र की मृत्यु एक सरोवर में डूबकर हो गई। माता ने यमराज की कठोर तपस्या की। यमराज ने प्रसन्न होकर माता को दर्शन दिए। करनी माता ने पुत्र को जीवित करने के लिए याचना की। यमराज बोले, हे देवी, जिसने भी पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका मृत्यु अटल है। आपके पुत्रों को भी मैं मनुष्य के रूप में पुनः जीवित नहीं कर सकता, लेकिन उसे चूहे के रूप में जीवित करता हूँ और वरदान देता हूँ, आपके कुल में जन्मे व्यक्ति मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त रहेंगे। मतलब मनुष्य के मृत्यु के बाद एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। मृत्यु के बाद वो सीधा चूहे के रूप में मंदिर में जन्म लेंगे और चूहे की मृत्यु के बाद चूहा सीधे चरण कुंड में जन्म लेगा। इसलिए मंदिर में मौजूद चूहे को माता का संतान माना जाता है। संतान को यहाँ काबा कहा जाता है। मंदिर से बाहर आने पर मंदिर के पास ही करनी माता का म्यूजियम बना है। यहाँ माता के जीवन काल से संबंधित कथा चित्र रूप में दर्शाए गए हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर श्री करनी माता पिंडोरमा बनाया गया है। पिंडोरमा मतलब म्यूजियम। म्यूजियम का प्रवेश द्वार काफी खूबसूरत है। यहाँ एक पार्क बना है। पार्क में करनी माता की प्रतिमा है और साथ ही चील की बहुत बड़ी प्रतिमा है। म्यूजियम के भीतर करनी माता ने अपने जीवन काल में जितने भी चमत्कार किए हैं उनको मूर्ति के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, करनी माता का मंदिर एक और मंदिर देशनोक से 2 किलोमीटर की दूरी पर नेहरी में स्थित है। इस स्थान पर करनी माता ने कुछ महीने तक निवास किया था। करनी माता की मुख्य मंदिर की तरह इसे भी सुंदर बनाया गया है। यह भी काबा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी संख्या करनी माता के मुख्य मंदिर के मुकाबले काफी कम है। इस मंदिर को नेहरी माता मंदिर कहा जाता है। करनी माता के मूर्ति के दर्शन यहाँ भी आपको होंगे। अगली बात करते हैं करनी माता मंदिर कैसे पहुंचा जाए। देशनोक का अपना रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर ट्रेनें राजस्थान के शहरों से ही चलती हैं। अन्य राज्य के लिए आपको बीकानेर पहुंचना पड़ेगा। भारत के सभी प्रमुख शहरों से बीकानेर के लिए ट्रेन चलती है। बीकानेर से करनी माता मंदिर देशनोक की दूरी 30 किलोमीटर है। बीकानेर से देशनोक आने के लिए बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। बस का टिकट 25 रुपये पड़ता है। देशनोक में अगर आप रुकना चाहते हैं तो मंदिर ट्रस्ट की धर्मशाला मंदिर के परिसर के पास ही बना हुआ है। इसमें 200-250 रुपये में रूम मिल जाता है। आपको यहाँ पर प्राइवेट होटल भी आपके बजट के अनुसार मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 400 रुपये 500 रुपये में रूम मिल जाते हैं। अगर आप बीकानेर में रुकना चाहते हैं तो बीकानेर में राजस्थान टूरिज्म का सरकारी होटल मिल जाता है, जिसमें नॉन एसी रूम का 700 रुपये है और एसी रूम का किराया 1050 है। बीकानेर में भी कई धर्मशाला और होटल मौजूद हैं और आपको आपके बजट के अनुसार रूम मिल जाएंगे। दोस्तों, ये था करनी माता मंदिर का संपूर्ण वर्णन। आगे फिर मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले।